तो चलो एक्सरसाइज 8.1 त्रिकोणमिति का लगाते हैं। पहला सवाल है त्रिभुज एबीसी जिसका कोण बी जो है समकोण है, ए बी जो भुजा है 24 सेंटीमीटर है और बीसी 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज एबीसी बना लेते हैं ऐसे। ठीक है, ए बी सी। अब देखो कोण बी समकोण है ना, ये समकोण हो गया। और क्या है, ए बी बराबर कितना है 24 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर है। और बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर। तो ये कितना होगा, पाइथागोरस थ्योरम बौधायन थ्योरम से निकाल लेते हैं। ठीक है, बौधायन प्रमेय से AC स्क्वायर बराबर क्या होगा, AC डायरेक्ट AC निकालते थे। तो इसके स्क्वायर का, ये देखो AC का स्क्वायर बराबर क्या होगा, AB स्क्वायर, यानी कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो AC बराबर क्या होगा, इनके स्क्वायर के वर्गमूल है ना। AC बराबर क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। वहाँ पे भी स्क्वायर रहेगा। चलो ठीक है, अभी जब स्क्वायर हटाएंगे वर्गमूल, इधर हम वर्गमूल लिखने वाले थे। ठीक है, तो देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कितना है 24। ए बी कितना 24 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर कितना होगा 576 सही है। और 7 का 49 जोड़ लो कितना आ जाएगा, तो 9 6 15 है ना, 7 4 11 1 12 और 625, ये तो 25 का स्क्वायर आ गया है ना। तो AC स्क्वायर बराबर 625 है, तो AC बराबर कितना होगा 625 का वर्गमूल, स्क्वायर हटाएंगे वर्गमूल हो जाएगा 625 का वर्गमूल। अब देखो वर्गमूल लेते हैं तो माइनस प्लस आता है, लेकिन यहाँ माइनस नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि लंबाई तो हमेशा प्लस में होता है, यहाँ भुजाओं की लंबाई चाहिए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो ये पता चल गया हमको कितना है 25 सेंटीमीटर। ठीक, अब हम निकाल लेंगे, क्या निकालना है, साइन ए। तो यहाँ देखो पहला निकालते हैं साइन ए। साइन ए इधर देखो, ए विनय यहाँ इसके लिए साइन है, तो इसके, हाँ इसके सामने वाला समभुजा बटे कर्ण। तो कितना होगा साइन ए के लिए क्या होगा BC बटे AC, यानी कि 7 बटे 25। अगर ऐसे लिखोगे 7 सेंटीमीटर बटे 25 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर कट जाएगा ना, यानी कि अनुपात जो है ये अनुपात है, अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि मात्रक ही कट जाते हैं। ठीक, समझ गए ना। अब हम फिर नहीं लिखेंगे सेंटीमीटर बटे सेंटीमीटर, वो समझ जाना कि वो कट गए हैं। ठीक है, और क्या निकालना है कॉस ए। कॉस ए मतलब इसकी ये संलग्न भुजा बटे कर्ण या आधार बटे कर्ण। कॉस ए बराबर क्या होगा AB बटे AC, देखो आधार बटे कर्ण कितना होगा 24 बटे 25। ठीक है, और अब ये निकालना है कितना है साइन सी। साइन सी मतलब हम इसके रिस्पेक्टिव देखेंगे। तो साइन क्या होता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण ना, तो सी के सामने की भुजा ये 24 और बटे कर्ण 25। ठीक है, इसी तरह और क्या निकालना है कॉस सी। चलो बताओ कॉस सी कितना होगा 7 बटे 25। ठीक है, इसकी संलग्न भुजा C से लगी हुई संलग्न भुजा बटे कर्ण। ठीक है, ओके, अब मिटा के दूसरा सवाल लगाते हैं।
चलो अगला सवाल देखो। आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना। ठीक है, यही है आकृति यहाँ बना है। देखो एक त्रिभुज है पी क्यू आर, समकोण है क्यू पे। ठीक, तो ये देखो कर्ण कितना है 13 है, लंब कितना है 12 है, आधार नहीं पता कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ सॉल्व करते हैं। बौधायन प्रमेय से ये आधार स्क्वायर क्यू आर बराबर क्या होगा, डायरेक्ट निकाल रहे हैं। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, ठीक है, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। ये देखो ऐसे लिखते हैं ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आधार का स्क्वायर बराबर क्या होगा, इसको जब भेज देंगे दूसरे साइड में तो कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर माइनस हो जाएगा। तो वही चीज तो किए। फिर ये आधार का स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो इतना बराबर क्या मिलेगा, इसका स्क्वायर जब हटाएंगे तो उधर अंडर रूट हो जाएगा। यानी कि आधार बराबर क्या मिलेगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर और पूरा अंडर रूट के अंदर। ठीक है, ये कितना आएगा, 13 का वर्ग कितना होगा 169 और 12 के 144 144 कितना 25 बचा। 25 का वर्गमूल कितना आता है 5 सेंटीमीटर आ जाएगा क्यू आर। ठीक है, हाँ ये 12 13 5 2 5 अब tan p और cot tan p माइनस cot r नहीं निकाल पाओगे। tan p माइनस cot r, अब देखो tan p कितना होगा, चलो बताओ। देखो इसको देखो, tan p कैसे निकलेगा, p के सामने की भुजा बटे वो संलग्न भुजा, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, वही लंब बटे आधार। कितना होगा 5/12 माइनस कॉट आर कैसे निकालोगे, कॉट आर तो भैया कर्ण बट tan का उल्टा होता है। ठीक है, आर को पहले यहाँ देखो। ठीक है, पहले इसका tan क्या होगा ये देख लो। तो इसके सामने की सम्मुख भुजा यानी कि लंब बटे आधार, यही tan होता है। तो इसका उल्टा आधार बटे लंब, ये कॉट होगा 5/12 तो 0 आ रहा है ना, 5/5 लिखा है। ये देखो ये तो 0 आ गया। ठीक है, और सवाल लिखते हैं। देखो अगला सवाल है, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करना। अब देखो इसको दो तरीके से लगा सकते हैं, या तो पाइथागोरस थ्योरम से लगाओ, या तो अभी एक सूत्र 2-3 सूत्र हैं उसको सिद्ध नहीं करा है, उससे भी लग सकता है। देखो जैसे एक समकोण त्रिभुज ले लिए, चलो उस सूत्र को अभी सिद्ध कर देते हैं। ठीक है, ये ले लिए ए बी सी। ठीक है, इधर देखो जहाँ कोण भी 90 डिग्री है 90 डिग्री। तो यहाँ देखो ये कर्ण है एसी, तो देखो इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ फॉर्मूला सिद्ध कर रहे हैं। इधर देखो विनय, तो बौधायन थ्योरम जिसे पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, बौधायन प्रमेय से क्या पता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही ना। ठीक, ये देखो लंब कर्ण कितना है AC। ठीक है, तो AC स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब स्क्वायर यानी कि BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर आधार स्क्वायर। ठीक है, ये देखो एक समीकरण है। अगर हम इसके दोनों पक्षों में AC से भाग दे दें, ठीक है, दोनों पक्षों में AC से भाग देने पर भाग दे दें तो देखो इसमें AC से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी AC स्क्वायर है। ठीक है,
इधर देखो AC स्क्वायर से, तो AC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर, और ये BC स्क्वायर BC स्क्वायर प्लस AB इस बटे में भाग दे रहे हैं ना दोनों तरफ, AB स्क्वायर बटे AC स्क्वायर, AC स्क्वायर से दोनों तरफ भाग देंगे, ये कट के 1 आ जाएगा, ठीक है। और इधर देखो BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर है, तो इसका BC बटे AC का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ऐसे। और AB स्क्वायर बटे AC स्क्वायर है, क्या लिख सकते हैं, AB बटे AC का होल स्क्वायर, ऐसे। चलो अब चित्र देख कर बताओ BC बटे AC कितना होगा, कितना BC बटे AC कितना होगा, साइन ए, ठीक है, साइन ए होगा ना, तो साइन ए का स्क्वायर, ठीक। और देखो AB बटे AC, चित्र देख कर बताओ AB बटे AC कितना होगा, देखो आधार बटे कर, हाँ, कॉस ए, ठीक है, का होल स्क्वायर। तो ये देखो क्या समझ में आया, कॉस ए स्क्वायर प्लस साइन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। कॉस ए स्क्वायर वही, मतलब पहले साइन लिख लो, कॉस किसी को लिखो कोई दिक्कत नहीं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, हाँ स्क्वायर यहाँ लगा लेते हैं, ए बी जो भी हो, या इन कोण से पहले साइन कॉस टैन इन पे स्क्वायर लगा सकते हैं, लेकिन माइनस वाला पावर यहाँ नहीं लगा सकते, प्लस वाला पावर लगा सकते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होगा 1, ये एक फार्मूला वाला मिला ना, इससे हम लगा सकते हैं, लेकिन अभी इसको प्रूव नहीं कराए थे, अभी इसी तरह 2 फार्मूले और मिलेंगे, तो हमको त्रिभुज भी नहीं बनाना पड़ेगा, कोई एक ऐसे दे दे रहेगा, बाकी सारा जो 5 निकाल लेंगे, 6 अनुपात होते हैं, 6 रेशियो। तो देखो पहले हम त्रिभुज की सहायता से निकाल लें, फिर इसकी सहायता से निकाल लें। तो साइन ए, पहले यहाँ त्रिभुज बना लें, देखो देखो इधर अगर है ए बी सी, तो साइन ए मतलब कि कितना 3/4, यानी कि ये 3 होगा लंब और ये 4 होगा, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से ए बी कितना आ जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर अंडर रूट में, कर्ण का स्क्वायर, देखो कर्ण पता है और एक को ये भुजा आधार या लंब पता है, तो उसके स्क्वायर में से जो दूसरी भुजा पता है उसका स्क्वायर माइनस कर दो, तीसरी वाली भुजा का स्क्वायर पता चल जाएगा, अंडर रूट ले लो तो वो भुजा पता चल जाएगा, 4 चौके 16 माइनस 3 त्रिका कितना बचेगा, अंडर रूट में 7, ये आ गया, यानी कि ये कितना होगा अंडर रूट में 7। अब कॉस ए नहीं निकाल सकते हो, कॉस ए कितना होगा, देखो आधार बटे अंडर रूट 7/4, कोई अंडर रूट 5 कह रहा था ना अभी, हम घटाए तो हम मुझे 5 आया, ठीक है। और tan ए लंब बटे आधार 3/7 कितना आ जाएगा, 3 बटे अंडर रूट में 7, ये आ गया। हम इस फॉर्मूले से निकालें साइन ए स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ए बराबर 1, 5 को 7 कर दीजिए, 5 को 7 कर दीजिए, कहाँ कॉस यहाँ पे 4 रहेगा, ये यहाँ कॉस ए 5 नहीं है, ए पर भी, अच्छा हाँ ये 4 है, अंडर रूट 7/4, ठीक। और इस वाले फार्मूले से निकाल लें तो त्रिभुज नहीं बनाना पड़ेगा हमको, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होगा 1, ठीक है। तो उसी से निकाल लेंगे, तो यहाँ से हम कॉस ए नहीं निकाल सकते, ये देखो पहले यहाँ देखो कॉस स्क्वायर ए निकालना है, साइन स्क्वायर ए को इधर भेज दो, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कॉस निकालना है कॉस ए, तो स्क्वायर हटा दो, इधर अंडर रूट हो जाएगा, यानी कि कॉस ए बराबर क्या आएगा 1 अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ से मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा कॉस ए बराबर क्या मिलेगा अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो देखो अंडर रूट लिखो 1 माइनस साइन का मान दिया है, साइन का मान कितना दिया 3/4, तो साइन स्क्वायर है मतलब 3/4 का स्क्वायर, 3/4 का स्क्वायर। अब देखो अंडर रूट में 1 माइनस ये देखो 3 त्रिका 9 और 4 चौके 16,
ये देखो घटेगा, इधर जाएगा गुणा होगा ना, हाँ। 16 कम 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा? सात 7 बटे एक 16 16 अंडर रूट में। ठीक है, हाँ। अब अंडर रूट में तो 7 रह जाएगा। ठीक है, और 16 का वर्गमूल 4 चार बाहर निकल जाएगा। आया ना, देखो हाँ वही चीज। ठीक है, क्या अब इसी तरह हम tan a भी निकाल सकते हैं। और कितना है tan a निकालना था, हाँ तो tan a क्या होता है? sin a बटे cos a। ऐसे भी निकाल सकते हैं, sin a बटे cos a, cos a। तो sin a कितना है दिया है? 3 बटे चार 4। और cos a अभी निकाले हैं हाँ। अंडर रूट सात 7 बटे चार 4। हो गया। बताए थे जब बटा और उसका भी बटा हो तो उल्टा करके गुणा करो दूसरे वाले को। तो इस 4 3 बटे 4 और इसको उल्टा करके गुणा करो। इस 4 बटे अंडर 4 बटे अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 था, अंडर रूट 3 भी अंडर रूट 7 7। ये कट गया, कितना है? 3 बटे अंडर रूट 7। आया ना वही चीज। देखो ये तो कैसे भी लगाओ। चलो अगला सवाल देखो क्या लिखा है। यदि कॉट 15 कॉट ए इक्वल टू 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है ना। देखो तो 15 कॉट ए बराबर 8 दिया है, तो कॉट ए बराबर कितना होगा? 15 को इधर भेज दो, 8 बचे 8 बटे 15। ठीक है, कॉट ए पता है, tan ए निकाल लो, इसी का उल्टा होता है। tan ए कितना होगा? 15 बटे 8। ठीक है, अब हम त्रिभुज बना के, ठीक है, अवधान थ्योरम यानी कि पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल लेंगे। तो tan ए कितना होता है? लंब बटे कर्ण, अगर ये ए है तब ए बी सी। ठीक है, लंब बटे आधार लंब बटे आधार आधार 15 और ये 8 होगा, तभी तो 15 बटे 8 हाँ, ये दिया है। तो हमको कर्ण निकालना है, कर्ण निकाल लेंगे ना। कर्ण बराबर क्या होगा? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर उनका वर्गमूल। हाँ, तो ठीक है, तो AC बराबर कितना आ जाएगा? 225 64 जोड़ी 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, जोड़ लो 9 8 200 भैया 8 और 9 289। ये 17 का स्क्वायर होता है। ठीक है, हाँ 289 हाँ हाँ 17 का देखो 17 7 119, हाँ सही 119 का 9 हासिल 11, 17 1 कम 17 और 11 28। ठीक है, तो यानी कि ये कितना होगा? 17 होगा। ये पता चल गया ना अभी फटाक से। तो साइन है तो जो अब क्या निकालना है? साइन ए। हाँ तो ऐसे ही लंब बटे का तो 8 बटे 17 साइन ए बराबर क्या होगा? 8 बटे 17 यहाँ देखो ए के लिए साइन निकालना है ना, हाँ। तो सम्मुख भुजा बटे कर्ण लेंगे, लंब बटे कर्ण 15 बटे 17 15 बटे 15/17 ये हो गया। और क्या निकालना है? सेक ए। हाँ तो यही वही सेक आधार ए बटे का हाँ? आधार बटे देखो सेक क्या होता है? कॉस का उल्टा। कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण। हाँ। तो सेक क्या होगा? कर्ण बटे हाँ आधार, हाँ बटे आधार यानी कि 17 बटे 8। ठीक है, हो गया। चौथा कोर्स अब देखो अगला सवाल है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी हो तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो एक त्रिभुज ले लेते हैं ऐसे, इतना बड़ा। ये तो ए और बी है ना, तो ये हो जाएगा ए, ये बी और सी। ठीक है, क्योंकि ए और बी ये दोनों न्यून कोण है ना। आपकी देखो हम बी हर जगह हरदम यहाँ बीच में लेते थे आ गया आ गया 90 डिग्री, लेकिन नहीं यहाँ कह रहा है न्यून कोण है, तो ये और ये ले लिए, सी 90 डिग्री होगा तब। ठीक है, तो अगर बी 90 होता तो अब देखो ये दिया है क्या? cos ए बराबर cos बी दिया है, हमको सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी। तो लिख लेते हैं जो दिया है। ठीक है, सॉल्यूशन कर दें। cos ए बराबर cos बी
ठीक है। हाँ, तो कॉस ए कितना होगा इसमें देख कर बताओ, यहाँ चित्र में cos A, 45। आधार बटे कर्ण AC बटे AB, AC बटे AB, और कॉस बी कितना होगा, इसके लिए आधार ये होगा संलग्न भुजा BC बटे AB, BC बटे AB, यही ना। हाँ, ये देखो AB कट गया, हाँ, तो क्या मिला AC बटे मैंने AC बराबर BC, BC मिला। हाँ, तो यहाँ देखो AC बराबर BC मिल गया। हाँ, क्या पता चल रहा है कि किसी त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हैं कर्ण को छोड़ के, ठीक है। तो हमने ये बताया था और सिद्ध भी कराए थे कि यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हो तो उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं, और उसका उल्टा भी बताया था या सिद्ध कराया था कि यदि किसी त्रिभुज की दो कोण बराबर हो तो उनके सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि सिंस AC बराबर BC, इसलिए इनके सामने की भुजाएं, तो AC के सामने की भुजा कौन सी है B, B, कोण B बराबर BC के सामने की भुजा कौन सी है, कोण A, एंगल A, ये बराबर होंगे, ठीक है। यहाँ कारण क्या देंगे, देंगे बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, बराबर भुजाओं के सामने के कोण ठीक है। ये तो बहुत छोटा सा था।